फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चल रहे हैं गणपति दर्शन करने के लिए। पूरे सिलवासा में जितने भी गणपति हैं वो सबका दर्शन करने जाए। और ये बच्चा पार्टी जो हमारे पीछे पीछे चलने वाली है, क्या नाम है, श्रुति जी, जो कि अभी रेडी हो रही हैं। इनको क्योंकि ये कॉलेज से डायरेक्ट आई है तो इनके पास भाई टाइम नहीं मिला, इसलिए थोड़ा बहुत रेडी हो गया हल्का फुल्का। और क्या, घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पे बच्चे रहते हैं, ट्यूशन के कुछ बच्चे रहते हैं, सबसे पहले वहाँ पे दर्शन करने गए। और उसके बाद हम अपनी ही सोसाइटी के जो गणपति जी बिठाए गए हैं वहाँ पे पहुँचे, जहाँ पे कि आरती लगभग ख़त्म हो चुकी थी, प्रसाद बांटने का काम हो रहा था। पार्थ को मैंने प्रसाद दिया, पर प्रसाद भोग लगाया गया और उसके बाद पार्थ ने भी सबको प्रसाद बांट दिया। यहाँ पे दर्शन और भोग प्रसाद बांटने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए सिलवास के बाकी गणेश भगवान जी के दर्शन करने, क्योंकि सिलवास से एक बहुत ही छोटा शहर है, फिर भी यहाँ पे लगभग बहुत सारे गणपति जी बिठाए जाते हैं जगह जगह। और सोसाइटी की तो बात ही ख़त्म कर दी, घर घर सोसाइटी बिठाए जाते हैं। तो फिर भी जैसे जो सार्वजनिक रूप से बिठाए गए हैं, जो मार्केट वगैरह में, हम लोग आज उन गणपति जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। और सभी हमारा स्टाफ हमारे साथ है, जैसे श्रद्धा मैम, आरती मैम, श्रुति मैम, हम सब लोग साथ में दर्शन करने आए। और सर हमारे साथ में है, हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ये भी हमारे साथ में। गणपति के दर्शन हो चुके हैं, गणपति जी के। दूसरी यहाँ पे भी चल रहा है, दोनों टाइप से चल रहा है। और दूसरे गणपति की तरफ हम लोग जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आराम चलो भाई। पूरे मार्केट की डेकोरेशन आप देख सकते हैं, इतना सुंदर लग रहा था देखने में, जैसे कि लग रहा है पूरा इंद्रधनुष निकल के आया हो। हाँ लेकिन वही इधर लाइट बंद की है, वो दिखा रहे हैं ना शो, जल्दी आओ। महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और त्रिपुरासुर का वध करने के निमित्त और उसके अत्याचारियों का ये घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन घटी, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी मंदिरों में, विशेषतः भगवान शिव के मंदिर में त्रिपुरी ज्योत जलाई जाती है। प्यारे गणेश भक्तों, त्रिपुरासुर आज भी समाज में जीवित है, उन दरिद्रों के रूप में जो अपने बल और धन की शक्ति से मानव से दानव बन गए। ये वही त्रिपुरासुर।
दो गणपति जी के दर्शन होने के बाद अब हम आ चुके हैं तीसरे गणपति जी के दर्शन करने, जो कि थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें मिल गए। और ये भी बहुत ही अच्छे गणपति जी यहाँ पे बिठाए गए थे और यहाँ पे भी भोग प्रसाद चल रहा था सबको। ये मुझे रास्ते में एक पार्थ की गिटार फ्रेंड और उसकी बेबी कुती 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 बाय बाय करो बाय करो एक्शन दिखाना है, बाय नहीं करना है। This is not. ओ जाओ हम बाय Say bye bye. हाँ bye bye. तो बाय Bye-bye. स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग थोड़े थोड़े भीग गए हैं, अलग ही जा रहा है। फिर भी हम चलना बंद नहीं किए हैं। और जहाँ गिटार सीखने जाते हैं वहाँ की भी एक लेडीज़ थी, मिली थी पार्थ को, जो कि गिटार सीखती हैं वो भी, और उनका एक बेबी हमें रास्ते में मिला। उनके साथ हाय हेलो करने के बाद हम फिर आगे गणपति के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं। लगभग 9:30 बज चुके थे रात के और भाई बारिश शुरू हो गई थी। फिर बारिश से हम शेल्टर ढूंढ ही रहे थे, कहीं मिल नहीं रहा, तो फिर हमें गणपति जी मिले और जहाँ पे फिर हम यहाँ पे भी आए और गणपति जी का दर्शन किए। और जब तक बारिश हो रही थी तब तक हम यहाँ पे रुके रहे और उसके बाद ही हम यहाँ से फिर आगे के लिए निकले। पांचवें गणपति के पास दर्शन करने। जय गणपति बप्पा। आगे जाना टिफिन दे देना, ले लो। वहाँ के गणपति जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे तिरुपति बालाजी, और उसके लिए हमें ऑटो चाहिए था, बट हमें ऑटो मिल नहीं रहे थे। कई ऑटो वाले बहुत पैसा मांग रहे थे क्योंकि रात का समय था, लेकिन फिर भी एक ऑटो वाले भैया रेडी हो गए। ये हम 4-5 जन को थोड़े ही पैसे में वहाँ तक छोड़ने वाले थे, क्योंकि हम चल चल के पूरा थक गए थे। एक तो रात, ऊपर से बारिश भी हो रही थी और काफ़ी चल दिए थे यार। सिलवासा तो छोटा मार्केट नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा है, तो पैदल चलने से समझ में आता है कि कितना दूर पे है। तो अभी भी देखिए अंधेरे में चल ही रहे हैं। हम ऐसे कई ऑटो से पूछे बट कोई रेडी नहीं हुआ। बाद में एक ऑटो वाले भैया रेडी हुए, तो फिर एटलीस्ट वो फाइनली हमें तिरुपति बालाजी तक छोड़े। हर जगह के गणपति जी की डेकोरेशन एकदम देखने लायक थी। यहाँ गणेश महोत्सव ऐसा होता है जैसे एक सबसे बड़ा उत्सव होता है ना, एक गरबा और एक गणेश महोत्सव, दो तो भाई फाइनली हमको ऑटो मिल गया है और हम सब इतने थक गए हैं और ऑटो में बैठ गए हैं। देख सकते हैं सबके नीले पीले लाल चेहरे। हमारे रंग बिरंगे, खाली हमारे रंग बिरंगे।
और अभी पहुंचने वाले 5 मिनट बालाजी, क्योंकि हम ऑलरेडी चल चल के बहुत थक गए थे और बारिश भी हो रही है, इसलिए और परेशानी हो जा रहे हैं हम लोग। जब हम पहुंचते तिरुपति बालाजी तो हमें पता चलता है कि इस बार तो वहाँ पे गणपति जी बिठाए नहीं गए थे। मैंने लास्ट टाइम तिरुपति जी के बालाजी का ब्लॉग डाला था, बहुत ही अच्छा और व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत लोगों को अच्छा लगा था, लोगों को बहुत पसंद आया था। इस बार भी मैं वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे ऑटो वाले भैया ने कि वो तो गणपति जी बिठाए नहीं गए हैं इस बार, तो हम उससे आगे थोड़ा सा पिपरिया की तरफ है एक दूसरे गणपति जी बिठाए गए थे ब्रिज के पास, तो हम वहाँ पे दर्शन करने चले गए। कितनी दूर आए गए तो वो भी गणपति जी के दर्शन करके ही फिर वापस जाएंगे। और ये हमारे लास्ट गणपति जी हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। लगभग 10:30 के आसपास होने वाला है, 5-10 मिनट बाकी है और सबको ही लेट हो रहा था क्योंकि फिर मॉर्निंग में हमको स्कूल खोलना ही खोलना है, स्कूल जाना ही जाना है, बच्चों को स्कूल जाना, हमको स्कूल खोलना है और हस्बैंड लोग को ड्यूटी जाना है। तो इसके लिए ये लास्ट गणपति है और इसके बाद हम वापस घर जाएंगे और नेक्स्ट किसी दिन फिर से गणपति दर्शन भी ले चलेंगे आपको, तो वहाँ पे भी आपको पूरा अच्छे जो बाकी रह गए उनके भी दर्शन ज़रूर कराएंगे। और यहाँ का भी पंडाल बहुत ही भव्य बनाया गया है, बहुत ही अच्छा पंडाल बनाया गया है, हर एक चीज़ बहुत ही भक्ति सुंदर दिख रही है। आप देख सकते हो कि चीज़ें बहुत डेकोरेट है। यहाँ भी मैंने प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया और बाकी भी जो है प्रसाद बांटने के लिए देवी प्रसाद बांटने में लग गए हैं, क्योंकि उनको ये काम करना बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। और मैं अपनी चारों तरफ का व्यू दिखा रही थी, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे भैया हर एक चीज़ मतलब हवा सारी व्यवस्था की गई थी बच्चों के लिए और डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से प्रसाद वगैरह बांटा जा रहा है। तिरुपति बालाजी में जो देखा वहाँ पे वो प्रसाद एक अलग तरीके का ही और वहाँ पे जो नज़ारे तमिलनाडु से रिलेटेड चेन्नई से रिलेटेड होते हैं ना, वो सारे कस्टमर के घर के अकॉर्डिंग वहाँ का मंडप सजाया जाता है। एक अलग वे था उधर का दिखाया गया है। हम यहीं पे दर्शन करने आए। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा और सब गणपति जी की दर्शन करने में आपको कौन से गणपति जी सबसे अच्छे लगे। मुझे तो सारे ही गणपति जी बहुत अच्छे लगे, सारे ही पंडाल एक से बढ़कर एक लगे, क्योंकि किसी भी पंडाल की तुलना हम एक दूसरे पंडाल से नहीं कर सकते। और ये देखो ये सेल्फी स्टार हर वक्त सेल्फी लेते नहीं थकते हैं, ये दोनों सेल्फी लेते हैं मुझे जहाँ देखो जहाँ सेल्फी लेना होता है इनको। ये मैडम का बैक कैमरा ख़राब है, इसके लिए फ्रंट कैमरे से ही सबकी फ़ोटो निकालती हैं। एक होता है ना कि कैमरामैन, तो ये श्रद्धा मैम हमारी कैमरामैन का काम करती हैं। कहीं भी जाना उनको फ़ोटो क्लिक करवाना तो बस श्रद्धा मैम को पकड़ते हैं। और बारिश देख लीजिए, बारिश कम नहीं है, कहीं भी बारिश कंटिन्यू है, लेकिन लोगों का आना भी कम नहीं है, लोग आते ही हैं, बारिश हो चाहे कुछ हो, गणपति जी के दर्शन सब लोग करने आते हैं। जबकि इतनी रात हो चुकी है फिर भी। और अब हम निकल चुके हैं वापस अपने घर की तरफ और ब्रिज से होते हुए जा रहे हैं। बारिश हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। आप बाहर का व्यू हैंड देख सकते हैं। मज़ा सच में बहुत मज़ा है, हम सबको बहुत मज़ा है। साथ में घूमने का मज़ा ही चला जाता है, सिंगल घूमो तो फिर इतना मज़ा नहीं आता, बट हम जब साथ में घूमते हैं तो। और अभी देखिए बैक टू बैक हम सिलवासा में वापस आ गए हैं मार्केट पे अपने। ये हमारे हनुमान जी मंदिर में भी गणपति जी बिठाए गए हैं, वहाँ का व्यू। अभी हम वहाँ पे नहीं जा पाए, हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाएंगे। और हर मतलब चारों तरफ से सिलवासा मार्केट में पूरी लाइटिंग की गई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर। आप किसी भी रास्ते से आएंगे ना, हर तरफ बहुत ही प्यारी लाइटिंग हुई है। और अब पहुंच गए हैं हम घर की तरफ। पहले आरती में उतर जाएंगी क्योंकि उनके हस्बैंड उनको पिक करने आ गए हैं स्कूटी लेकर के।
हाँ? क्या 100 का? हाँ तो शायद कहीं चढ़ा दिया, दे दीजिए अभी। और हमारी पद यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धा को आने लगी है नींद अब। और अभी पद यात्रा प्रस्थान करते हुए अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर। किसी को मिली सवारी और किसी को मिला पदयात्रा। बारिश बहुत थी, इसके लिए हम लोग रास्ते में कुछ खा भी नहीं पाए और समय भी नहीं मिला कि हमको कुछ खा लें, क्योंकि एक गणपति से दूसरे गणपति में दर्शन करते रहे। और आरती मैम तो अभी जा चुकी हैं, श्रद्धा मैम बची हैं। फिर हमने सोचा यार कुछ तो खा लें, बाहर घूमने और कुछ भी नहीं खाए। फिर ये यहाँ से थोड़े से मंगौड़ी लिए, लेकिन वो भी बहुत ठंडी थी लेकिन बहुत टेस्टी थी चटनी के साथ। उसको फिर हम रास्ते में खाते हुए आए और श्रद्धा मैम को उनके घर तक पिक किया, ड्रॉप किया, क्योंकि वो बहुत पास में ही हमारे रहती थी और रात हो गई थी, 11 बज रहा था, तो उनको ड्रॉप करना ज़रूरी था। तो मैं और पार्थ आ गए थे उनको ड्रॉप करने। फिर पतिदेव गए प्रेमवती पे कि कुछ खाने को मिल जाए तो लेके आए, बट वहाँ भी शॉप बंद हो चुकी थी, उन्होंने मना कर दिया कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और भाई घर पे आए। घर पे आने पे मिला ये कमरे की हालत, जो कि पार्थ पूरा फैला के रखते हैं जब भी पढ़ने बैठते। पढ़ते कम हैं और ख़राब ज़्यादा करते हैं। और घर पे आने के बाद मैंने चावल बनाया और आलू बॉईल किया, जिसका मैं आज चोखा बनाने वाली हूँ। मतलब हमारे यहाँ भरता, आपके यहाँ भरता बोलते हो, हम लोग यहाँ चोखा बोलते हैं। उसका चोखा बनाया मैंने और चावल डाल दिया है। सुबह की दाल रखी थी, सलाद काटा, और ये आज की रात का खाना हमारा, हम यही खाने वाले हैं, क्योंकि भाई इतना थक चुके थे। इतनी रात को भी और कुछ बनाना मुश्किल नहीं था। इतना बनाने के बाद हम सब खाना खाए। तब तक बज चुके थे 11:30 और अब मेरा हिम्मत नहीं था कुछ भी करने का, तो डायरेक्ट मैं पहुंच गई बिस्तर पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिए। आपको अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।